आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। रमेश बेटा, खाना खा ले। कब से रखा है, ठंडा हो जाएगा। खा लूंगा माँ। कब खाएगा बेटा? बस माँ, कल इंटरव्यू है, उसी की तैयारी में लगा हूँ। जानती हो माँ, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर नौकरी मिल गई तो घर गाड़ी सब कुछ मिलेगा। जरूर मिलेगी बेटे, मेरी दुआएं तेरे साथ है। अच्छा चल, ये दूध पी ले। इसके लिए तो तुझे उठाना ही पड़ेगा ना। खाना जब खाना होगा तो बता देना, मैं गर्म कर दूंगी। ठीक है माँ। माँ तुम नहीं मानोगी, खाना नहीं तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सो जाओ तुम, और खाना मैं अपने आप ले लूंगा। नहीं नहीं, अपने आप क्यों लेगा? जब तुझे खाना होगा बता देना, मैं गर्म कर दूंगी ना। माँ कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। पापा के नहीं रहने का एहसास भी नहीं होने दिया। बस बस छोड़ ऐसी बातों को। भला तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका रखूंगी बेटा? तेरे सिवाय मेरा है ही कौन। अच्छा चल, तू अपना काम कर, मैं यहीं बैठती हूँ। माँ कहाँ हो तुम? हाँ यही हूँ मैं। बोल, क्या बात है? माँ बहुत खुश हो? बात बहुत खुशी की है। अच्छा हाँ, मैं वो नौकरी की बात कर रहा था ना। हाँ, मुझे मिल गई है। अच्छा, वही नौकरी जिसके इंटरव्यू की तो इतनी तैयारी कर रहा था। हाँ माँ, वही नौकरी। तुम नहीं जानती मैं आज कितना खुश हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा। अब एक खुशखबरी मैं भी सुना दूँ तुझे। तेरी बुआ की चिट्ठी आई है। उन्होंने लड़की देखी तेरे लिए, फोटो भी भेजा है। ये ले, तू देख ले। मैं क्या देखूं माँ, तुम्हें पसंद होनी चाहिए बस। अरे मुझे तो पसंद है बेटा। ठीक है माँ, ऐसा करो, तुम चली जाओ बुआ के पास, देख भी आना और बात भी कराना। लेकिन बेटा तू चलता तो अच्छा रहता। मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन बेटा पीछे से तेरी देखभाल कौन करेगा? माँ मैं सब संभाल लूंगा। और हाँ, अब तो मेरी नौकरी लग गई है, अब तो हम नौकर रख ही सकते हैं। तू नहीं मानेगा, तुझे घर में नौकर जरूर चाहिए। ठीक है बेटा, देख लेना कोई अच्छा नौकर मिले तो। देखा रमेश, कितनी सुंदर दुल्हन लाई हूँ मैं तेरे लिए। हाँ माँ, सचमुच तुम बहुत अच्छी बहू लाई हो। देखना रमेश, मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी, जमीन पर पांव भी धरने नहीं दूंगी। हाँ, अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी मैं। अच्छा भाई, ठीक है माँ, तुम सब कुछ कर लेना, लेकिन अभी हम सब बहुत थके हुए हैं। जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो और हमें भी करने दो। लेकिन बेटा मुझे तो शादी की इतनी खुशी है कि थकावट का कोई एहसास ही नहीं होता। लेकिन माँ हम लोग बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें। हाँ, तुम लोग आराम करो। तब तक मैं कमला के साथ मिलकर सामान ठीक से लगवा देती हूँ। बाप रे, माँ जी ने तो हमें जरा देर भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं तो परेशान ही हो गई। अरे भाई, ये तो उनका प्यार है। तुम्हारे घर में आने से वो इतनी खुश हैं कि तुम्हें अकेले छोड़ने का उनका मन ही नहीं करता। लेकिन ऐसा भी क्या प्यार, मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। ओहो, अब नाराज क्यों होती हो? अब तो माँ गई ना, चलो आराम कर लो। अरे रमा भाई, जल्दी करो, देर हो जाएगी। हाँ चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। कमला, कुंडी लगा लेना, और देख जब तक हम ना आए सोना मत। जी अच्छा मैम साहब। अरे कमला, कहाँ चले गए ये लोग, बताया भी नहीं। अच्छा, तुझे कहा होगा कि माँ को बता देना, है ना? नहीं तो माँ जी, मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। अम्मा जी ऐसा करिए, आप लेट जाइए, वो लोग तो अब देर से ही आएंगे। खाना लगा दूं आपका? नहीं, खाने का मन नहीं है। अकेले खाने की आदत जो नहीं रही, रमेश को खिलाए बिना मैं तो कभी खाना खाती ही नहीं। लेकिन अम्मा जी अब तो खाना ही पड़ेगा ना। साहब मेम साहब तो रोज ही बाहर जाते हैं, आप कब तक भूखी रहेंगी? अच्छा, दूध गर्म करके ला दूं? नहीं कमला, मन नहीं है। क्या करूं, पास पड़ोस में आना जाना भी छूट गया। घर में बैठे बैठे खाना भी हजम नहीं होता। जा कमला, दरवाजा खोला, शायद वो लोग आ गए हैं। जी। चल कमला, जल्दी से खाना गर्म कर दे। आ गए बेटा तुम लोग? अरे माँ जी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा,
नींद ही नहीं आई। मुझे भूख लगी है, तुम लोगों के साथ खाऊंगी। हाँ हाँ बैठिए। अरे कमला, एक प्लेट और ला दे। ये लीजिए माँ जी। रमेश बेटा, तुम भी लो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो ना। नहीं नहीं भाई, मैं सोने जा रहा हूँ। कमला, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। जी माँ जी खा लेंगी तो बाकी खाना फ्रिज में रख देना। जी। अरे अम्मा जी, आपने भी खाना छोड़ दिया? बस पेट भर गया बेटा। माँ को जब देखो सर पर सवार रहती है और रात को भी चैन नहीं लेने देती। अरे धीरे बोलो ना, माँ सुनेगी तो क्या सोचेगी। सुनने दो। हे प्रभु, ये सब क्या हो गया। मेरा बेटा जो मेरे पूछे बिना एक काम नहीं करता था, जिसके छोटे बड़े हर काम करते हुए मैं कभी नहीं थकती थी, आज उसी के लिए मैं पराई हो गई। मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। कमला, ओ कमला, क्या अम्मा कर रही जी। है? अम्मा जी कपड़े प्रेस कर रही हूँ। देखिए ना अम्मा जी, साहब की कमीज के बटन टूटे हुए हैं। अच्छा, ला दिखा, मैं टांग देती हूँ। ये आपका काम नहीं है माँ जी, मैं टाँग लूंगी खुद। बहू, ये लो सुई धागा। नहीं, मेरे कमरे में है। ये लो भाई रमा, संभालो। अरे आप जल्दी आ गए, और ये क्या है? साड़ियाँ हैं भाई, जो पसंद हो रख लेना, बाकी वापस कर देना। और हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ भाई, पार्टी में जाना है। ठीक है ठीक है। कमला, चाय कमरे में ले आना। जी अभी लाती हूँ। अम्मा जी ये लीजिए, आप भी चाय पी लीजिए। ये कमला, ये लोग कहाँ चले गए? जी चले गए, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं। अम्मा जी, साहब कितनी सुंदर साड़ियाँ लाए हैं। अच्छा, जरा जाकर मैं भी देखूं। हाँ, सचमुच कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं ना। अरे माँ, तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? वो बेटा, मैं ये साड़ियाँ देख रही थी। अभी अभी डिब्बे में डाल देती हूँ बेटा। रहने दीजिए, मैं डाल लूंगी। मुझसे कहा होता तो मैं ही दिखा देती आपको साड़ियाँ। पीछे से कमरे में आने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो मैं अपना पर्स भूल गया था, इसलिए हम वापस आ गए। नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता कि तुम पीछे से हमारे कमरे में आती हो। लेकिन बेटा। बस माँ, रहने दो, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो रमा। अरे साड़ियाँ देख ली तो क्या गुनाह कर दिया, तो ही बता कमला। कमला बता, क्या मैंने कुछ गलत किया? अब मैं क्या कहूँ अम्मा जी, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। अरे अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाने के लिए मैंने तो अच्छा पहनना ओढ़ना सब कुछ छोड़ दिया था। अम्मा जी, ये बातें मैं क्या जानूं। ये बातें तो आपको उन लोगों के सामने बोलनी चाहिए। क्या कहूँ इन लोगों के सामने, अब तो चुप रहना ही ठीक है। अरे माँ, तुम यूं अचानक बताया क्यों नहीं? हम आते स्टेशन पर आपको लेने के लिए। आओ बैठो माँ। अरे कमला, फटाफट चाय नाश्ते का इंतजाम कर। अजी सुनिए, देखिए माँ आई है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीते रहो। आपने आने की खबर नहीं दी हमें। मैंने सोचा पहुंचकर तुम लोगों से मिलूं अचानक से। माँ, इस नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। और ये सोने की चूड़ियाँ अभी बनवाई हैं क्या? अरे मैं क्या बनवाऊंगी, ये सब कुछ तो तेरे भाई भाभी ने बनवा कर दिया है। बहू कहती है माँ जी खाली हाथ अच्छे नहीं लगते, इसलिए 2-2 सोने की चूड़ियां डाल दी उसने। और सफेद साड़ियों के बदले ये हल्के हल्के रंगों की साड़ियां ला दी मुझे। भाई अब उन्हीं की खुशी में तो मेरी खुशी है। नमस्ते बहन जी। अरे नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? भाई ऐसे नहीं, गले मिलना पड़ेगा। अरे ये क्या, आप तो रोने लगी। क्या करूं बहन जी, इतनी आत्मीयता, इतना प्यार और अपनापन बहुत दिनों के बाद मिला है। शायद इसीलिए आंसू आ गए। माँ आ जाओ, चाय पी लो। हाँ, पहले अपनी सास को देना। लीजिए माँ जी, आप लोग चाय पीजिए, मैं रसोई में देखती हूँ कमला क्या कर रही है। ठहर, मैं भी आती हूँ, देखूं तो जरा तूने अपनी रसोई कैसी सजाई है। माँ, कमला है ना घर में काम करने के लिए, वही ज्यादातर काम करती है। सारे काम उससे करवाती है, रसोई का भी? और नहीं तो क्या, उसे रखा किस लिए? अच्छा माँ, जब तक खाना बनता है तुम मेरे कमरे में जाके आराम कर लो। नहीं, मैं तो तेरी सास के कमरे में सोऊंगी। लेकिन माँ, उनका कमरा तो बहुत गंदा महकता है। शर्म नहीं आती तुझे ये कहते हुए? अपनी सास का कमरा साफ करना क्या तेरा फर्ज नहीं है? चल कमला, जरा तू मेरे साथ आ। इधर आ। कमला से क्या काम है? तू खाना बना, कमला तेरी सास का कमरा साफ करेगी। और सुन कमला, पानी गर्म करके दीदी की साड़ियाँ अच्छी तरह धोना। जी माँ जी, धो दूंगी। और जब सूख जाएंगी तो प्रेस करके रखना, समझी? जी बहुत अच्छा।
आइए दीदी, आज हम आपका कमरा साफ करवाते हैं। ऐसे ही ठीक है बहन जी, क्या साफ करना। जब तक सांस है दीदी तब तक तो जीना ही है, इसलिए अपनी देखभाल करनी भी जरूरी है। लेकिन मैं देख रही हूँ आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, परवाह ही नहीं करती। बस बहन जी, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। ऐसा क्यों कहती हैं? मेरी बेटी आपका ठीक से ख्याल नहीं रख रही है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सब देख रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगी। क्या बात है माँ, इतने दिन हो गए तुम्हें आए हुए, लेकिन तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। हर समय सासू माँ के साथ बैठी रहती हो। आजकल रमेश भी देर से आते हैं घर। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। इसी बात का एहसास कराना चाहती हूँ मैं। जरा सोचो, तुम इन 2-4 दिनों में ही अकेली पड़ गई। और तुम्हारी सास, उनका क्या? जब से तुम इस घर में आई हो उनके बेटे को भी उनसे दूर कर दिया। लेकिन माँ, ये मत समझना कि मैं तेरी माँ हूँ इसलिए तेरा गलत काम भी मुझे ठीक लगेगा। तूने जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तूने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो मैं और तेरा भाई तुझसे रिश्ता तोड़ देंगे। माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? मान लो मेरे साथ भी तेरे भाई भाभी ऐसा ही करने लगे तो तू क्या करेगी? मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगी। तो फिर तेरी सास का क्या करें? उसकी ना तो कोई और बेटा है और ना ही बेटी। अरे वो तुझे प्यार करती है, इसीलिए तेरे करीब आना चाहती है, और तू उन्हें अपने रूखे व्यवहार से पीछे धकेल देती है। रमेश बेटा, दूर कहाँ खड़े हो, तुम भी इधर आओ। पास आकर सुनोगे तभी ये बात तुम्हें भी समझ आएगी। नहीं माँ, हम सचमुच शर्मिंदा हैं आपने किए पर। रमा, मैं तो तुझे ही कह सकती हूँ। अरे उनका एक ही तो बेटा है जो उनका सब कुछ है। उसे तूने अपना लिया है और उन्हें एक किनारे कर दिया है, जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं। और बेचारी ममता की मारी माँ ने इसे ही अपनी तकदीर समझ ली। क्या यही शिक्षा दी थी मैंने तुझे? पर माँ, क्या सारी गलती मेरी है? रमेश की भी है। कैसा बेवकूफ लड़का है जो तुझे समझाने की बजाय तेरी बातों में आकर अपनी माँ की उपेक्षा करता है। देखो बच्चों, मैं तो कल चली जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों मेरी बातें हमेशा याद रखना। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम पर भी बुढ़ापा आएगा। बस माँ, हमारी समझ में आ गया। मुझे अफसोस है तुम्हारी दी हुई अच्छी शिक्षा को मैंने यूं ही भुला दिया। लेकिन माँ, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम माँ जी का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आपका भी अपने घर में, परिवार में, समाज में एक स्थान है, उसे पहचानिए। अगर आप चाहते हैं हमारी कोई मदद तो हमें कॉल कीजिए। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।